मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 201वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, 144 वर्ष बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ का आयोजन जो चल रहा है, आज मौनी अमावस्या के पर्व की मध्य रात्रि इस आयोजन में एक दुखद जो घटनाक्रम भगदड़ का हुआ, आज उसी विषय पर इस अंक में चर्चा का क्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ इस भगदड़ की घटना में दिवंगत सभी आत्माओं की शांति के लिए और प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये आइए हम सब कामना करें और इस दुख की बेला में उन दुखी परिवारों को प्रभु यह दुख सहन करने का शक्ति प्रदान करे, ये हम सब प्रार्थना करें। और घायल जो हुए हैं इस भगदड़ की घटना में, वह शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। मित्रों, सौभाग्य से इसके पश्चात मौनी अमावस्या का पर्व पर जो स्नान शाम तक जो संख्या की दृष्टि से लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया है, वह सकुशल संपन्न हुआ। और आखिर ये गंभीर घटना कैसे घटी, इसकी क्या परिणाम है और क्या हम सबको सावधानी रखनी चाहिए, क्या कारण थे, इन सब पर चर्चा करने से पहले मेरा आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, आपकी बात आपके साथ इस चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक किया करें पसंद आने पर, और शेयर भी करने की कृपा करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, बहुत सफलतापूर्वक शासन व प्रशासन की कठोर मेहनत दूरदृष्टि के कारण यह कुंभ का आयोजन बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था, हम सब ने देखा। और करोड़ों करोड़ लोग इसमें आकर स्नान कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे थे। लगभग 10 लाख से ऊपर कल्पवासी 40 दिन वहीं रहकर नियमित स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे थे। पूजन, तपस्या व अन्य कार्य भी सकुशल संपन्न हो रहे थे। कुछ काल की गति ऐसी हुई, भीड़ के दबाव के कारण, बहुत ज़्यादा दबाव के कारण रात्रि 1 बजे के बाद जो भगदड़ की स्थिति हुई, उन कारणों की ओर हम जाएंगे। मित्रों, तो हम सबको जानना चाहिए और याद भी रखना चाहिए कि कभी न कभी ऐसी भीड़ों में हम सब भी रहते हैं। मैंने इससे पूर्व भी आपकी बात आपके साथ पर जो हाथरस में भगदड़ की घटना हुई थी, उस पर एक वीडियो बनाया था और जिन सावधानियों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया था, वह मैं एक बार पुनः आप सबके समक्ष दोहराऊंगा तथा और सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वह उपरोक्त वीडियो को जरूर देखें व सुनें। मित्रों, ये हम सनातनियों की बहुत पुरानी एक समस्या है कि हम हर तरह से व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, घर में अनुशासन से रहते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं कि चप्पल बाहर उतारो, हाथ धो के खाना खाओ, वह अन्य अन्य बातें इस तरह की सब बताते हैं। बुरा काम मत करो, अच्छे काम करो, ये सारे संस्कार देने का काम करते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर अभी भी बहुत बड़ी कमी है अनुशासन की। अनुशासन तोड़ने को हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य समझते हैं। किसी भी प्रकार अनुशासन तोड़कर, लाइन तोड़कर मैं अपना टिकट पहले ले लूँ, मैं अपने प्रवेश पहले ले लूँ, मैं गुरुजी की चरण रज पहले ले लूँ, मैं जो हमारा ध्येय है वह किसी भी एन केन प्रकार पूरा करूं,
और उस अनुशासन जो वहाँ के आयोजक हैं, वहाँ संगठन हैं, जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, उसको तोड़कर जब ये प्रथा शुरू होती फिर एक दूसरे को देखकर ये तोड़ने का क्रम, अनुशासन तोड़ने का क्रम जो चलता है, उससे ही इस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाएं आए दिन होते हुए हम देखने को अवशिक्त हैं। मित्रों, भीड़ का प्रबंध किस प्रकार होना चाहिए ये आयोजक लोग जानते हैं, और इस प्रबंधन के बारे में हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ऐसे कहीं भी भीड़ के रूप में हम अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और अनुशासित रूप से ही अपनी बारी आने पर धीरे धीरे आगे बढ़ें। वह किसी भी प्रकार की अफवाह या कोई अप्रिय स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो उसमें अपने धैर्य को बनाए ना, बस साथ वाले लोगों को भी अपने परिवार का ही अंग समझकर उनका भी धैर्य बनाए रखने में सहयोग करें। लेकिन भीड़ का एक अलग मानसिकता होती है, एक तंत्र होता है, और भीड़ जब में भगदड़ होती है और वो अफवाहों के अपना धैर्य तोड़ती तो वो ये नहीं देखती मैं किसके बच्चे को, किसकी पत्नी को, किसकी माता को, किसके पिता को कुचल रहा हूँ। ये मेरे भी माता पिता हो सकते हैं कहीं इसी प्रकार भीड़ में मुझसे बिछड़कर, और यदि मैं इनकी हिफाजत नहीं करूँगा, इनको सुरक्षित नहीं बचाऊँगा और इस भगदड़ को रोकने का प्रयास नहीं करूँगा, अनुशासित रूप से जो भी हमारे आसपास बच्चा, महिला, बुजुर्ग जो भी नज़र आए उसको सुरक्षित वहाँ से बचाने का हम सबको प्रयास करना ही चाहिए, ना कि अपने प्राणों के मोह में, अपने उस भगदड़ की जो स्थिति होती है उसमें अन्य लोगों को कुचलकर एक पाशविक मानसिकता के तहत जो हम लोग वहाँ से निकलने की जल्दबाजी करते हैं, इसी कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। इनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और बीमार लोग वह इसकी चपेट में बहुत शीघ्रता से आ जाते हैं। मित्रों, किसी भी समाचार व अफवाह पर ध्यान न दें और धैर्य के साथ प्रशासन व आयोजकों की दी हुई चेतावनियों को याद रखें, और जो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का जो क्रम आप सबने देखा होगा, ख़ास तौर से ये नवयुवक शुरू किया करते हैं, इसके बाद अन्य लोग शुरू करते हैं, और वह उस शुरू करने में जो व्यवस्था भंग होती है, अनुशासन जो भंग करते हैं, उसी कारण इस प्रकार की दुखद घटनाएं आए दिन ऐसे आयोजन में होती हैं। मित्रों, कुंभ मैंने पहले भी आप सबके समक्ष चर्चा की थी, विश्व के मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा ऐसा संगम है। इतने एकत्र मानव कहीं एक स्थान पर एक प्रयोजन के लिए न कभी हुए थे एकत्र कुंभ के अलावा, और न भविष्य में ऐसी कोई उम्मीद है। ये कुंभ की ही महिमा है कि आप कल्पना करें कि एक एक दिन में 5, 6, 7 करोड़ लोग स्नान करने एक स्थान पर आ रहे हैं। प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हम अनुशासन में नहीं चलेंगे, नियम अनुसार नहीं चलेंगे, तो ऐसी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हों, उनमें इस प्रकार की घटनाएं होंगी। मेरा सभी कुंभ में प्रवास करने वाले व जाने वालों से अनुरोध है, और इस प्रकार कहीं भी भीड़ का वो हो तो हम अपने को स्व अनुशासन के आधार पर चलाने का काम करें। मित्रों, कुछ घटनाएं मैं सदा कहता हूँ होती हैं, उनसे हमको सबक लेना चाहिए। निश्चित ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच दल के गठन की बात कही है, और आखिर क्या कारण थे उन पर भी चर्चा की जाएगी, मनन किया जाएगा, जिससे कि आगे इस प्रकार की, अभी ये कुंभ लंबा चलने वाला है, अभी ये मध्य में ही पहुंचा है, और भी अमृत स्नान पड़ने वाले हैं, उनमें भी भीड़ इसी प्रकार आने वाली है। लेकिन साथ ही मैं खास तौर से एक चर्चा करना चाहूँगा पूज्य नागा साधुओं की, समस्त अखाड़ा परिषद के लोगों की, पूज्य जगतगुरु शंकराचार्यों की, और सभी साधु संत महामंडलेश्वरों की, कि उन्होंने बहुत ही जिम्मेवारी भरा
एक व्यवहार अनुशासित रूप से हम सबके समाज के सामने रखने का जो काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। और सनातन के सच्चे स्वरूप को उन्होंने संसार के सामने उजागर कहा है कि किस प्रकार अमृत स्नान इस भगदड़ के बाद पैदा हुई स्थितियों के कारण, उन्होंने कहा यदि हम समय से प्रातःकाल अपना अमृत स्नान प्रारंभ करेंगे तो स्थितियां और बिगड़ेंगी, इस प्रकार की घटनाएं और भी हो सकती हैं। जिस समझदारी व सनातन के संस्कारों के अनुरूप समस्त संत समाज ने एक स्वर में अमृत स्नान को टालने का जो निर्णय लिया था, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वह अन्य धर्मावलंबियों व अन्य इस प्रकार के आग्रही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई भी रीति रिवाज, कोई भी संस्कार मानवीय मानवता से ऊपर नहीं हो सकता। ये मानवता का एक प्रमुख उदाहरण पेश किया किस प्रकार अपनी प्राचीन समय से चली आने वाली परंपराओं को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। किस प्रकार स्नान के पीछे नागाओं में आपस में संघर्ष होते सुनते थे हम लोग, और किस प्रकार मैं पहले स्नान करूंगा, वह पहले नहीं करेंगे, मेरा नंबर पहला दूसरा है। इस पर आए दिन संघर्ष कुंभ में ये इतिहास रहा है। लेकिन जिस जिम्मेवारी भरा व्यवहार सभी साधु संत समाज ने किया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उससे हम सबको प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जब कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो तो हमें अपने सभी निजी आग्रहों को अलग रखकर उन परिस्थितियों से निपटने में जिस प्रकार भी अपना सहयोग हमें देना चाहिए, वह उदाहरण साधु समाज, संत समाज, नागा समाज, महामंडलेश्वरों ने ये संसार के सामने रखने का काम किया। निश्चित ही ये बहुत सुंदर कार्य है। लेकिन इसके साथ ही मैं आप सबके समक्ष एक विशेष बात की ओर और ध्यान देना चाहता हूँ कि इस घटना के संबंध में हमारे विपक्षी दलों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका गांधी हों, व अन्य लोग भी, जिन्होंने बहुत ही संयत तरीके से और बहुत सही परिप्रेक्ष्य में इस दुखद घटना के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है, वह भी प्रशंसा के योग्य है। ये एक जिम्मेवार विपक्ष की पहली बार भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी ऐसे दुखद घटनाक्रम को सभी को इसी प्रकार लेना चाहिए, लोगों को ढाढ़स बनाना चाहिए, और कहीं कोई दिक्कत है शासन प्रशासन की तो उसको उचित स्थान पर उचित तरीके से रखना चाहिए और समाज को ढाढ़स बंधाते हुए और ये कहना कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सब लोग इस घटना पर, सब लोगों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार दुख व्यक्त किया, यह भी एक भारतीय राजनीति में एक परिपक्वता दिखाने वाला कदम है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के जो गणमान्य नेता हैं वह भी प्रशंसा के पात्र हैं। ये हमारे समाज में एक जिम्मेवारी भरा भाव जो दिखा है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, इस पहलू को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इस दुखद घटना में ये पहलू भी हमारी नज़र में रहना चाहिए। मित्रों, मैं आज इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः सभी उन दुखद परिवारों जिनके कोई सगे संबंधी इस भगदड़ में मृत्यु को प्राप्त हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि हम सब कुंभ जाएं तो नियम व अनुशासन से अपने को बांधकर और बिना धैर्य खोए इस पुण्य कार्य को प्राप्त करेंगे। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।